हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक तो दे दी, लेकिन अब भी प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के केस लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ग्वालियर और इंदौर में अब भी ऐसे शहरों के तौर पर स्पॉट बने हुए हैं जहां रोजाना डेंगू के केस मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल में नए केसेस के मिलने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में सबसे ज्यादा 79 तो इंदौर में 6 मरीज मिले, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। राजधानी भोपाल में भी 6 मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में इस सीजन का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग के पास बचाव कार्य सक्रिय तौर पर दिखता नहीं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हर बार एक ही राग अलापते नजर आते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, मामले कम हो जाएंगे, लेकिन अब तक मामले थम नहीं रहे। बाकी के कुछ शहरों में मौत की संख्या भी बढ़ने लगी। ग्वालियर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शहर में डेंगू से अब तक 6 मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल में नौबत ये कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चे भर्ती हैं। जिलों में ज़्यादा केस हैं वहाँ सर्वे कराया जा रहा है, छिड़काव दवाइयों किया जा रहा है, और जो लोग अगर डेंगू जिनको हो गया अस्पताल में आ रहा है वहाँ भी वार्डों में आरक्षण, वार्डों में जो बेड हैं डेंगू के लिए किए गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड्स भी बढ़ाने की बात की है, अभी वहाँ ज़्यादा भर्ती नहीं है पेशेंट, पर हमने बेड्स वहाँ भी बढ़वा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में भी बढ़वा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी टीमों का गठन है वो भी कर रहे हैं। 15 तारीख से जो अभियान शुरू होना है उस पर भी सभी का फोकस रहेगा। और ग्वालियर में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे नासिर का रुख करते हैं। नासिर, क्या स्थिति ग्वालियर में और क्यों ये हालात हैं? लगातार केसेस दिख रहे हैं, बच्चों की स्थिति भी इसमें कमजोर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार जो डेंगू का जो आंकड़ा है ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ता जा रहा है। खासकर ग्वालियर जिले की अकेली बात करें तो 1934 मरीजों का जो आंकड़ा पहुंच गया, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अगर मरीज है डेंगू पॉजिटिव वो ग्वालियर में है। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 65 ऐसे लोग हैं, यानी कि बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के लोग हैं जो डेंगू से पीड़ित है। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लगातार वो उन इलाकों में फॉगिंग करा रही है, लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो कदम उठाना चाहिए था शायद वो कदम उस समय नहीं उठाए गए, जिसके चलते लगातार जो डेंगू के जो मरीजों का जो सिलसिला है आने का वो लगातार जारी है। और ये 24 घंटे में जो नए मरीज मिले हैं वो भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि लगातार जो आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के चलते मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है डेंगू पॉजिटिव मरीजों का वो ग्वालियर में हो गया, यानी कि 1934 मरीज एक अपने आप में मायने रखते हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार भी चिंता है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने ग्वालियर कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि वो युद्ध स्तर पर अब डेंगू को, लार्वा को खत्म करने का काम करें। जो इलाके जहां से आइडेंटिफाइड किए हैं, जहां पर लगातार जो डेंगू पॉजिटिव मरीजों की जो केस हिस्ट्री निकल के आ रही है, वहां पर दवाओं का छिड़काव किया जाए, तभी काबू किया जा सकता है। लेकिन जो ग्वालियर के कलेक्टर है कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उनका कहना है कि ये रिसाइकिल है। कहीं ना कहीं अब जो ठंड बढ़ रही है, ठंड के चलते अब धीरे धीरे जो डेंगू जो पीड़ित मरीज हैं उनकी संख्या में कम होती जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से जो आंकड़े रोज मिल रहे हैं उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ठंड ग्वालियर में पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा बढ़ता होता जा रहा है। चलिए, तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सबसे चिंताजनक बात यह कि इसमें अब बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी कई बार मंत्रियों ने या नेताओं ने दौरे कर लिए, इंस्पेक्शन कर लिया, दावे कर दिए। नासिर, बावजूद इसके अस्पताल में एक बेड पर 2 से 3 बच्चे एडमिट करने पड़ रहे हैं। ये स्थिति क्यों है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में एक जय रोग अस्पताल है। वहां पर करीबन जो 8 से 9 जिलों के मरीज हैं वो आते हैं और उसमें बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ पर कमला राजा एक यूनिट है, वहां पर बच्चों का तो हालत ये है कि जो इंतजाम करना चाहिए थे वो इंतजाम शुरुआती दौर में नहीं किए, यानी कि प्रशासन को अंदेशा नहीं था कि डेंगू के इतने बड़ी संख्या में मरीज पाए जाएंगे। और उसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि एक
पे 4-4, 5-5 मरीज भर्ती हैं, बच्चे भर्ती हैं। और दूसरी ओर जिला चिकित्सालय का जो अस्पताल है वहां पर बच्चे, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आईसीयू का जो वार्ड बना हुआ है वहां पर सीवर का पानी उसके अंदर घुस गया, तो 2 यूनिटों को बंद कर दिया है। तो वहां पर जो मरीज आ रहे हैं, यानी कि बच्चे आ रहे हैं जो डेंगू पीड़ित है, उनको रेफर दूसरे अस्पताल में जयरोग में किया जा रहा है। तो इसके चलते जो जयरोग अस्पताल का वर्डन है वो बढ़ गया है और एक बेड पर 3 से 4 बच्चे, कहीं 5 बच्चे, 6 बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं। हालांकि दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं कि एडिशनल बेड है वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन उतने बेड नहीं बढ़ाए गए हैं जितनी जरूरत है, जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि जो ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की जो ओपीडी है 3226 मरीज एक दिन में अगर आ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कितना मौसमी बीमारी के साथ डेंगू का कहर भी ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार डेंगू के मरीजों का बढ़ना और इसमें बच्चों का शिकार होना और लगातार बच्चे, इसमें 2 से 3 बच्चे एक बेड पर भर्ती हैं, जाहिर तौर पर व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है।